नमस्कार। जीएस प्राइम की डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं फेसबुक, अमेज़न इंडिया, गूगल इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेज़न इंडिया। ई कॉमर्स प्रमुख अमेज़न इंडिया ने भारत में अपने ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर को लॉन्च करने की घोषणा की है। कार्यक्रम कम प्रतिनिधित्व और कम सेवा वाले समुदायों के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा और कैरियर के अवसरों तक पहुंच को सक्षम करेगा। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में स्थापित करने के लिए मतदान किया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के अग्रदूत महात्मा गांधी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व कृषि पशु दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या फिर 4 अक्टूबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर। विश्व कृषि पशु दिवस यानी वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल्स 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो महात्मा गांधी की जयंती का प्रतीक है। इस दिन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन विश्व पशु संरक्षण के साथ साथ एशिया फॉर एनिमल्स गठबंधन द्वारा कृषि पशु कल्याण के महत्व और तात्कालिकता को दिखाने के लिए किया जाता है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस पर्यावरण संगठन को 2021 राइट लिवलीहुड अवार्ड मिला है? इसके ऑप्शंस हैं सतपुड़ा फाउंडेशन, लाइफ, जनमित्र कल्याण समिति या संकल्प तरु फाउंडेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइफ। दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट यानी लाइफ को 2021 राइट लिवलीहुड अवार्ड, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जिसे स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, से सम्मानित किया गया है। पांचवा प्रश्न है, वन्यजीव सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं 1 से 7 अक्टूबर, 2 से 8 अक्टूबर, 3 से 9 अक्टूबर या 4 से 10 अक्टूबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 से 8 अक्टूबर। भारत के वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह यानी नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है। वन्यजीव सप्ताह 2021 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। 2021 में हम 67वां वन्यजीव सप्ताह मना रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह की थीम है वन और आजीविका, लोगों और ग्रह को बनाए रखना, यानी फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट्स है। छठवां प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं नेपाल, श्रीलंका, जापान या फिर इंडोनेशिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीलंका। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 21 का 8वां संस्करण 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा में होने वाला है। अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच आतंकवाद विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संचालन को बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और दोनों दक्षिण एशियाई देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेत्री को उत्तर प्रदेश की ओडीओपी योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं शिल्पा शेट्टी, कंगना रनौत, काजोल या फिर विद्या बालन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कंगना रनौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को राज्य की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी योजना का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है।
सीएम योगी ने कंगना को एक चांदी का सिक्का भी भेंट किया, जिसका इस्तेमाल राम जन्मभूमि पूजन के लिए किया गया था। 8वां प्रश्न है, हाल ही में गांधी जयंती के अवसर पर खादी का दुनिया का सबसे बड़ा ध्वज कहाँ फहराया गया? इसके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, लेह, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लेह। 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर लद्दाख के लेह में गांधी खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है। खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने किया। झंडा मुंबई स्थित खादी डायर्स और प्रिंटर द्वारा बनाया गया है, जो खादी ग्राम और उद्योग आयोग से संबद्ध है। 9वां प्रश्न है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं 1 से 7 अक्टूबर, 2 से 8 अक्टूबर, 3 से 9 अक्टूबर या फिर 4 से 10 अक्टूबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 4 से 10 अक्टूबर। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह यानी वर्ल्ड स्पेस वीक WSW हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी और मानव स्थिति की बेहतरी की दिशा में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। WSW को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 दिसंबर 1999 को घोषित किया गया था। 2021 की थीम अंतरिक्ष में महिलाएं यानी विमेन इन स्पेस है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में नजला बुद्दीन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? इसके ऑप्शंस हैं अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर नीदरलैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्यूनीशिया। नजला बुद्दीन रोमधाने को ट्यूनीसिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। 63 वर्षीय पूरे अरब दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री भी बन गई हैं। इस नियुक्ति से पहले नजला ने 2021 में शिक्षा मंत्रालय में सेवा दी थी। आज के सेशन का अंतिम और 11वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चाचा चौधरी को किस योजना का शुभंकर घोषित किया है? इसके ऑप्शंस हैं पीएम आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे मिशन या उज्ज्वला योजना। का सही जवाब है ऑप्शन सी, नमामि गंगे मिशन। प्रतिष्ठित भारतीय कॉमिक बुक कार्टून चरित्र चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करता है, को केंद्र प्रायोजित नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभंकर यानी ऑफिशियल मैस्कॉट घोषित किया गया है। 2.26 करोड़ रुपए का परिव्यय परियोजना के लिए समर्पित किए गए हैं। कॉमिक्स को शुरुआत में हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली भाषाओं में लॉन्च किया जाएगा। फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।